हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह आप लोग का एक बार फिर से वेलकम करती हूँ अपने चैनल वैदिक विजडम में। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं मिसिंग नंबर का एंड इट्स रेमेडीज़। तो ये मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट मेरे किसी व्यूवर्स ने कमेंट करके पूछा था कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है और हम मिसिंग नंबर को अपने ग्रिड में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं और उसकी रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं। तो आज मैं आप लोग के पूरे डाउट आज की क्लास में क्लियर करूँगी, ताकि आज के बाद मिसिंग नंबर का कोई भी डाउट आपके लाइफ में ना रहे। और मैं जो भी शेयर करूँगी वो वैदिक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग शेयर करूँगी। ये लूशो ग्रिड का इसमें कोई भी रोल नहीं होगा, वो अपनी अलग विद्या है और ये अलग विद्या है। ये हमारे एस्ट्रोलॉजी पे आधारित न्यूमरोलॉजी है जो कि वैदिक न्यूमरोलॉजी कहते हैं। तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर आप लोगों को रिमाइंड करा दूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी लाइफ को चेंज करने वाली वीडियो इस चैनल पे आती रहती है। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिसिंग नंबर का जो भी कॉन्सेप्ट है हमारे वैदिक न्यूमरोलॉजी में तो बहुत ही कम माना गया है, या तो ना के बराबर माना गया है। मिसिंग नंबर जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे बहुत बड़े रीजंस हैं। जब कोई एक पर्सन इस प्लेनेट पे आता है, बर्थ होता है उसका, तो उसकी लाइफ में जिस प्लेनेट का शेडो पड़ रहा होता है वो उसकी डेट ऑफ बर्थ के रूप में उसे मिल जाता है। इसमें कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता, कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है, जो कि डेट ऑफ बर्थ के रूप में उसका शेडो प्लेनेट का आता है। तो अब जिस प्लेनेट का शेडो उसके ऊपर नहीं पड़ रहा होता है वो हमारे वैदिक ग्रिड में मिसिंग नंबर के रूप में जाने जाते हैं। तो हम लोग मिसिंग नंबर जो यूट्यूब पे आजकल दुकान चल रही है सबकी, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि कोई जो भी पैदा हुआ है वो अपना खुद का शैडो लेके पैदा हुआ है, और जिसकी शैडो नहीं है उसकी लाइफ में वो मिसिंग नंबर के रूप में प्रेजेंट की जा रही है। अब ये तो यही बात हो गई। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम वहाँ रामदास नाम के गार्ड को ढूंढ रहे हैं जो कि वहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, और रामू नाम का गार्ड जो कि ऑन ड्यूटी पे है, हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। तो रामू आके पूछ रहा है, बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो वो कह रहे हैं, नहीं तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमें तो रामदास चाहिए जो कि उस सोसाइटी में काम ही नहीं करता। तो हम मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि हमारे पास जो नंबर प्रेजेंट हैं ग्रिड में इस समय, चाहे वो 8 नंबर हो, 4 नंबर हो, 3 हो, 1 हो, कुछ भी हो, हम पहले उसका फुल बेनिफिट उठा लें अपनी लाइफ में, उसको पूरा अच्छे से यूटिलाइज़ कर लें, फिर देखें कि क्या चीज़ नहीं है उसको यूटिलाइज़ करें। एक चीज़ बता दूं कि हर एक प्लैनेट की बहुत अच्छी स्पेशलिटी होती है। अगर 6 नंबर आपको पैसा देता है तो वहीं 1 नंबर भी आपको नेम फेम पैसा दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ग्रिड में 6 ही नंबर हो वही आपको पैसा और लग्जरी देगा। जिसके पास 1 नंबर है वो भी लग्जरी और पैसा दे सकता है, और यही नहीं, जिसके पास 8 नंबर है उसका भी कोई ग्रिड में कॉम्बिनेशन होता है, वो हम आगे टॉपिक में बात करेंगे। तो 8 नंबर में आपको लग्जरी, नेम फेम, पैसा बहुत दे सकता है, वहीं 4 नंबर भी आपको यही चीज़ दे सकता है। तो आप लोग क्यों ऐसे भाग रहे हैं कि हमें 6 नंबर चाहिए, हमें 5 नंबर चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो ग्रिड में नंबर प्रेजेंट हैं उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है कि 3 नंबर होता है तो बहुत आदमी नॉलेज विजडम वाला होता है, तो 7 नंबर वाला भी वही नॉलेज विजडम हमें प्राप्त करवा सकता है, बट उसे हमें अच्छे से यूटिलाइज़ करना आना चाहिए, लेना आना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे चार्ट में कोई प्लैनेट है सिंगल टाइम्स, तो वो तो अपना आपे 100% देगा ही। अगर वो ख़राब पोजीशन में है, जो कि मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि कौन से प्लैनेट पॉजिटिव और नेगेटिव पोजीशन में होते हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर ख़राब पोजीशन में, तो हम उनकी रेमेडी करें ना, उनको ठीक करके उनसे अच्छा बेनिफिट ले, ना कि जो नंबर हमारे ग्रिड में है ही नहीं उनको क्यों लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट बहुत लोग हैं, बाय द वे हम बात करते हैं कि ग्रिड में नहीं है और हमें चाहिए, तो हम
सो वी डोंट बॉदर अबाउट मिसिंग नंबर इन वैदिक न्यूमरोलॉजी, बट एनीवे अगर मिसिंग नंबर आपकी ग्रिड में आते हैं तो वो आते हैं हमारे वैदिक ग्रिड में, वो दशाओं से आते हैं। जब भी दशाएं आएंगी, 3 दशाएं हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तीनों दशाओं से सारे नंबर हमारी ग्रिड में आते ही हैं। तो जब आएंगे तो अपना रिजल्ट तो वो दे के ही जाएंगे ना, तो आप ज़बरदस्ती उन नंबरों को अपनी ग्रिड में क्यों खींच रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है इसका। इसमें ये चीज़ है कि अगर कोई दशा आने वाली है, वो भी मैं आपको बताऊंगी दशा कैसे निकालते हैं, और अगर उन दशाओं में आपकी नेगेटिव नंबर की दशा आने वाली है, वो ग्रिड में आपके नेगेटिव है, तो उसकी आप रेमेडीज़ करके उसको पॉजिटिव बनाइए ताकि वो नंबर आपको अच्छा बेनिफिट दे सके। चलिए बात करते हैं कि अगर कोई प्लैनेट अपनी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में आता है और डबल हो जाता है या फिर ट्रिपल हो जाता है, तो वो अपने नेगेटिव इफ़ेक्ट देने शुरू कर देता है। और अगर वो दशाओं में भी आता है तो अगर उसकी नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहे हैं तो उसकी रेमेडीज़ आप 6 महीने पहले से करना शुरू कर दीजिए ताकि वो आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देना शुरू कर दे। आप ग्रिड देख ही रहे होंगे, इसमें आप देखिए कि 2 नंबर मिसिंग है, 8 और 4 सिंगल बार है। तो अब अगर ये दशाओं में आएगा तो ये पॉजिटिव होगा 8 और 4, बट 2 नंबर मिसिंग है, दशाओं में आएगा तो भी ये पॉजिटिव होगा, बट ये अभी फ़िलहाल से नेगेटिव है। तो नॉर्मली 284 को हम लोग अपने ग्रिड में इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं, नीचे वाले प्लेन को, फिजिकल प्लेन को, क्योंकि ये लाइफ में ट्रबल, स्ट्रगल और डिलेज देता है हमारी लाइफ में। इसके अलावा और भी प्लैनेट जैसे 1, 3, 6, 5 अगर ये मिसिंग है या फिर आपके ग्रिड में नेगेटिव इफ़ेक्ट दे रहे हैं, तो हम लोग 2 तरह की रेमेडी करते हैं, एक वैदिक रेमेडीज़ और एक कार्मिक रेमेडीज़। ये 2 तरह की रेमेडीज़ होती हैं। अब वैदिक रेमेडीज़ में हम लोग पूजा पाठ करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, इस टाइप की रेमेडीज़ करते हैं। और कार्मिक रेमेडीज़ में हम बिहेवियर में चेंज लाते हैं, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके उस प्लैनेट को स्ट्रॉन्गर करने की कोशिश करते हैं। वैदिक रेमेडीज़ आपको इनिशियल बूस्ट देने में बहुत मदद करती है ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर हो सके, आपके थॉट प्रोसेस चेंज हो सके। और जो कार्मिक रेमेडीज़ होती हैं ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं आपकी प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करने में। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग अपनी दिनचर्या में ही चेंज करके अपने प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपकी ग्रिड में 6 नंबर मिसिंग है और आप लोग लाना ही चाहते हो इस 6 नंबर को, या फिर 6 नंबर इनबैलेंस भी है, दशाओं से आ रहा है, या फिर आपके नॉर्मल ग्रिड में भी है, तो अगर 6 नंबर को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो सबसे पहले मैं वैदिक रेमेडीज़ की आपको बात करूँगी। तो आपको रोज़ वाटर यूज़ करना चाहिए, आपको फेस पे यूज़ करना चाहिए, या फिर आप बकेट में बाथ ले रोज़ वाटर डाल के थोड़ा सा, उसकी बात करें रोज़ वाटर का आप स्प्रे ले सकते हैं, इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। ये वैदिक रेमेडीज़ के अंडर आता है। इसके अलावा आप जो 6 नंबर के लॉर्ड माँ लक्ष्मी को कहा जाएगा तो उनकी वर्शिप कर सकते हैं, मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं, जिसमें नॉर्मली श्री सूक्तम का चैंट कर सकते हैं, और एक सर्व मंगल मांगल्य वाला जो मंत्र होता है वो आप चैंट कर सकते हैं। थर्ड, इसमें आप छोटी बच्चियों को वाइट स्वीट फ्राइडे के दिन फीड करवा सकते हैं, दे सकते हैं, उनको दान कर सकते हैं। तो वाइट क्लोथ्स भी दान कर सकते हैं। इस टाइप की चीज़ें आप 6 नंबर को इंट्रोड्यूस करने के लिए कर सकते हैं। कार्मिक अगर रेमेडी की बात करें तो इसमें आपको जितनी भी फीमेल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि फीमेल्स जो है माँ लक्ष्मी का ही प्रतिरूप माना जाता है। इसमें आपकी बहन, बेटी, माँ, भाभी सब कुछ इंक्लूड हो जाती है, और स्पेशली अपने स्पाउस की तो रिस्पेक्ट ज़रूर करनी चाहिए। अब अगर आप मेल हैं तो फीमेल स्पाउस की रिस्पेक्ट करेंगे, और अगर फीमेल भी हैं तो आप मेल स्पाउस की रिस्पेक्ट करेंगे। यहाँ स्पाउस 6 नंबर को हम 6 नंबर से डिनोट करते हैं इसमें, तो अपने स्पाउस की रिस्पेक्ट कीजिए। और अगर हम और कार्मिक रेमेडी की बात करें तो लेज़ी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। माँ लक्ष्मी को लेज़ीनेस नहीं पसंद है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी आपकी ड्यूटी है, अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर वर्कर हैं, कैरियर अपना बना रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो जो भी काम करें परफेक्टली करें, लेजीनेस बिल्कुल शो ना करें। नेक्स्ट आपको कीप योर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन।
देन माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी आपसे, क्योंकि बचपन से ही आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी सुबह उठिए बिस्तर समेटिए, अपनी अलमीरा समेट के रखिए, क्लोथ्स इधर उधर मत फेंकिए, तो माँ लक्ष्मी इससे खुश रहती है। अपने शरीर को साफ़ रखिए स्पेशली, तो ये आपके लिए कार्मिक रेमेडीज़ के रूप में काम करेंगी। तो हाँ, आपको समझ में आ गया होगा कि मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, और इसको अगर हमें इंक्लूड ही करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, या ठीक करना है तो कैसे कर सकते हैं। आगे मैं महादशा और दशा की भी बात करूँगी कि आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी महादशा हमारे लिए अच्छी है, कौन सी हमारे लिए ख़राब है, क्योंकि सब महादशा सबके लिए अच्छी और सबके लिए ख़राब नहीं हो सकती हैं। और अगर आपको किसी और नंबर की रेमेडी चाहिए, कोई और मिसिंग नंबर आपके ग्रिड में इंक्लूड करना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसकी रेमेडी भेज दूंगी, या फिर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वैदिक विजडम।